राज्य की भाजपा सरकार के सफलतापूर्ण 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विकास रथ रविवार को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहा। विकास रथ के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दिन ग्राम पंचायत बरपालसर, लाचड़सर, पशनेव व आलसर में प्रवास रहा। ग्राम पंचायत बारपालसर में ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। विकास के पहिए पर राजस्थान दौड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित विकास रथ 13 दिसंबर से आगामी 25 दिसंबर 2025 तक लगातार रतनगढ़ विधानसभा में रहेगा। प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस अवसर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। अभिनेश जी, महर्षि साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में ग्रामवासियों को संबोधित करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब कामों के लिए जो राजस्थान की सरकार ने 2 वर्षों में पिछले 5 वर्षों का जो खोया हुआ बिगड़ा हुआ शासन था उसको सुधारने के जो काम किए हैं वो अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके अंदर आप लोग देखेंगे। राजस्थान पानी के क्षेत्र में ईआरसीपी, पूर्वी राजस्थान को पानी नहीं मिलता सिंचाई का। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही प्रधानमंत्री जी से बात करके वो बहुत बड़ी योजना जो ईआरसीपी की है उसको चालू करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए डीपीआर भी बन गई है, उसके लिए काम भी शुरू हुआ। शेखावाटी इलाके को पानी मिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू इनके खेत लहलहाने लगे, इसके लिए भी हमने हरियाणा से जल समझौता किया है। आने वाले समय के अंदर किस तरह से राजस्थान विकसित राजस्थान बने, इस बात का प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनकी भावना राजस्थान को विकासशील से विकसित राजस्थान बनाने का है। तभी हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत अर्थव्यवस्था हमारी जो है सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बने 2047 तक, इसका रोड मैप तैयार करके काम शुरू कर दिया है। हम पहले अर्थव्यवस्था में हमारा देश बहुत पहले था, धीरे धीरे करके हम लोग अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आए हैं। आने वाले समय के अंदर हमारी माता बहनें हों, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हों, हमारे बेरोजगार नौजवान परीक्षा की तैयारी करते थे, पेपर लीक हो जाता था। 16 बार पेपर लीक हुए पिछली सरकार के दौरान। अब जाकर के 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने 4 लाख नौकरियां देने की बात कही, 1 लाख नौकरी, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी। बाकी नौकरियां देने के लिए परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। आने वाले समय के अंदर हमारा ऊर्जा का क्षेत्र जो है संपन्न बने, इसके लिए हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से काफी बिजली पैदा करने का काम किया है। सब तरफ चहुमुखी विकास हो, इस बात की भावना को लेकर के काम कर रहे हैं। 2 ही वर्ष हुए हैं, 3 वर्षों के अंदर आने वाले 3 वर्षों में राजस्थान को और विकसित बनाएंगे, यही हमारी भावना है। मैं गांव के लोगों के द्वारा किए गए आपके मान और सम्मान के लिए बहुत बहुत हृदय से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा भेजे गए विकास रथ का ग्रामीण जनों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और पूरा प्रशासन, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब सहित सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। गांव के लोग मुख्यमंत्री जी की जो विकास की योजनाएं हैं उनको देखा और आने वाले समय के अंदर और गाँवों में विकास हो, इस बात के लिए ग्रामीणों ने सुझाव भी दिए हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के बाद में राजस्थान में किस तरह से चहुमुखी विकास हो, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सभी जो हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर बहुत विकास गति पकड़े और बहुत विकास हो, इस बात का प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो विकसित राजस्थान बना करके भारत के विकसित बनने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता की जो भावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। मैं लगातार विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहाँ जहाँ रथ जा रहा है वहाँ व्यक्तिगत रूप से स्वयं पूरी देर उपस्थित हो रहा हूँ और गांव के लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जान करके गांव के सभी लोग बहुत संतुष्टि के साथ में भजनलाल जी सरकार का साधुवाद कर रहे हैं। धन्यवाद।